राम राम भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की एग्ज़ाम कब होने वाली है या कितना टाइम लग सकता है, या हमें फ्यूचर में किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम कब भी हो पर हमारा सिलेक्शन ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि ये नहीं है कि आज से 2 महीने बाद 3 महीने बाद एग्ज़ाम तो होने वाली है, ये तो पक्का है। ये तो है नहीं कि एसएससी उसे अपने पास रख के बैठेगी और हमें एग्ज़ाम नहीं देने देगी, ये तो हो नहीं सकता ना। और मैं इतना वो भी नहीं हूँ कि मैं आपको सही डेट बता दूँ कि भाई जिस तारीख को एग्ज़ाम होने वाली है इस ये डेट है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ कि आप भटके ना, आप मोटिवेटेड रहे। इसीलिए कुछ बातें देखिए, आप अपने जो ये टाइम है ना उसे कभी बर्बाद नहीं की मत करना, क्योंकि इस टाइम पे सही मेहनत की ना आपने तो आपका सिलेक्शन इसमें नहीं तो किसी और में ज़रूर होगा। अरे इस कदर होगा, अगर आपकी तैयारी खतरनाक वाली हो गई है ना, एकदम नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली, तो आप ऑटोमेटिक इस एग्ज़ाम को निकाल लोगे। इसलिए अपने आप को लगातार स्टडीज़ के साथ जोड़े रखिए, अपने आप को दूर दूर मत होने दीजिए। ये एग्ज़ाम कब है, मानता हूँ कि सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। किसी को कोई काम छोड़ के बैठा है, किसी की शादी है, किसी की बहन की शादी करनी है, किसी की क्या घर में परिस्थितियाँ हैं। देखिए मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरे पास लाइब्रेरी में पैसे जमा कराने के लिए 1 महीने की 500 रुपये नहीं होते थे, तो नहीं होते हैं वो सबके दिन है। सबके घर में अलग अलग एक घास सबके घर में एक घास नहीं होता। कहीं के घर में कहीं सूखी रोटी होती है तो कहीं गीली रोटी होती है। इसका मतलब ये है कि सबकी परिस्थिति अलग अलग है मेरे दोस्त। इसलिए आप इस ज़माने में अगर पढ़ाई पे ध्यान देते हो ना, तो आप उन लकी पर्सनों में से एक हो कि भाई आप अपने भविष्य को सुधारना चाहते हो। आप नेक्स्ट जो आपने सोच रखा है ना उस टारगेट को अचीव करने की हिम्मत रखते हो। इसलिए मेरे दोस्त एक बात बताना चाहता हूँ कि समय कभी भी रुकता नहीं है, समय एक जगह रुकता नहीं है। इसलिए समय के साथ थोड़ी थोड़ी मेहनत करते जाइए मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आपने आज थोड़ी थोड़ी मेहनत की ना तो आप निश्चित है उस परीक्षा में सफल ज़रूर हो जाएंगे। अपने आप को जोड़ के रखिए। मानता हूँ कि कितनी मुश्किलें होती हैं जब जाके एक लड़का बोलता है कि उसकी एग्ज़ाम आगे बढ़ गई है। बहुत मुश्किलें होती है कि मेरा सपना है 2026 में पाने का, वो पूरा होगा या नहीं होगा, मैं क्या करूँ क्या नहीं। क्योंकि आपको 3 बातें बताता हूँ मैं कि जब तक एक बीज होता है ना, एक बीज जब तक वृक्ष नहीं बन पाता, जब तक अपने आप को पूरा नहीं मिटाता है। इसलिए आपको पूरा मिटाना होगा मेरे दोस्त। पूरा मिटाने का मतलब ये नहीं है पूरा अपना टाइम स्टडी पे देना होगा। जहाँ मेरी कमी है उसको मजबूत करना होगा, जहाँ मेरी वीकली पॉइंट है उसको और ज़्यादा अपडेट करना होगा। और जिस प्रकार एक दूध होता है, दूध को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलना पड़ता है, जब जाके उसे मक्खन बनता है, मक्खन जाके घी बनता है। और बात रही कि परेशानी होगी, तो दोस्त परेशानी सबके जीवन में, कोई जॉब लग गया उसके जीवन में भी, जो नहीं लगा उसके जीवन में भी। इसलिए परेशानी से घबराइए मत, बस दृढ़ता से उसका मुकाबला कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। क्योंकि मैंने जब 2024 में 2025 में ज्वाइनिंग थी, 2024 में CSF में सिलेक्शन हुआ ना, तो भाई जलने वाले तो बहुत जलने वाले आपसे भी बहुत जलते होंगे। अब भी ये पढ़ता है दिन रात ऐसा करता है। भाई देख, हमें अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपना काम करना है कि कोई क्या लड़कीबाजी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, उसकी दूसरी तरफ जाना ही नहीं है। हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि हमें बस सरकारी नौकरी लेनी है। और जो ये जा रहे हैं ना उल्लेबाजी में जो घूम रहे हैं उन पे ध्यान मत दीजिए। आप अपने आप पर फोकस रखिए कि मेरे परिवार की क्या स्थिति है और मैं उसके अनुसार काम करूँगा, ना कि कोई क्या कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना। आपको अपना टाइम पूरा एक जगह एकजुट करके पढ़ाई को देना ही होगा। क्योंकि मेरे दोस्त ये कंपटीशन का दौर है। जब तक एक पत्थर को लोहार थोड़ी से हजार छोटे नहीं मार देता है ना, तब तक वो मुहूर्त नहीं बन पाता है। वो तो आप सोचिए कि वो कितनी चोटें खाता होगा, कितनी खून के आंसू रोता होगा, जब जाके वो एक मंदिर में जाके उसे पूजा जाता है। और वही पत्थर होता है ना जो उस टाइम टूट जाता है, बिखर जाता है, बीच से कहीं से दरारें चल जाती है। दरारें चलने का मतलब ये नहीं है अपनी परिस्थितियों से वो हार जाता है, तो वही पत्थर मंदिर के बाहर रखा जाता है और उस पर और नारियल फोड़े जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नारियल वाले पत्थर हो। नारियल वाले पत्थर बनना भी नहीं है, क्योंकि उसको अगर और ये आजकल ज़माने में ये हो गया है क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं और अपना सारा पैसा पढ़ाई पे लुटा दे रहे हैं एकदम। तो लुटा देने के बाद हमारी हालत बाद में ऐसी हो जाएगी क्योंकि हमारे पास पैसा वो भी नहीं बचेगा जो कि हमारे माता पिताओं ने हमें जोड़ जाड़ के इतने सालों में मेहनत कर करा के जो हमारे क्लियर रखा था।
तो वो भी खर्च हो जाएगा। तो आप सोचिए कि वो बाद में अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या हालत होगी। इसलिए अपने आप को पूरा फोकस करके स्टडीज़ में लग जाइए, क्योंकि दोस्त अगर मेहनत से दिशा और दुर्दशा दोनों बदली जा सकती है ना, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। कि गरीब पैदा हुआ, गरीब घर में पैदा हुआ ये हमारा दोस्त नहीं है, लेकिन गरीब घर में मर गए ना तो ये हमारा दोस्त है, सबसे बड़ा दोस्त है हमारा ही।